बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बर को जन्म देता है। जिस आदमी की शख्सियत में आजिज़ी ना होगी उसे कोई भी नेमत मिलेगी, इल्म मिल जाए, दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए तो वो उसे तकब्बर में मुब्तला कर देगी। इसलिए हम सब में जो है आजिज़ी की सिफत मौजूद होनी चाहिए। हाँ, जो आदमी खुद को छोटा बनाता है वो अल्लाह के ज़ात उसको बड़ा बना देते हैं। हाँ, जो अपने आप को आजिज बना देगा अल्लाह के साथ उसको तकब्बर जैसी जो लानत है इससे महफूज फरमाएंगे। इसलिए हमेशा छोटे बन के रहें, छोटे अपने आप को छोटा समझाते रहें तो अल्लाह के साथ आपको बड़ा बना देंगे। अल्केन्स, अल्केन की डेफिनेशन, द हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें सारे के सारे जो कार्बन और का जो कार्बन से आपस में जो बॉन्ड होता है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और इनमें जो कार्बन और एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ जो आपस का जो बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इनको अल्केन्स कहा जाता है। जैसा कि ये देखा जा सकता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान आपस का बॉन्ड कौन सा है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड, अल्केन में सारे के सारे बॉन्ड कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अल्केन का जब इनको लिखा जाता है तो हर अल्केन के जो है दो पार्ट्स होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। वो जो सफिक्स है उसमें अल्केन हो तो वो यानी कि वो सिंगल बॉन्ड मौजूद हो अगर सारे के सारे, तो उसका आखिर एंड पे जो है सेकंड पोर्शन जो है वो एन में लिखा जाता है। इस तरह ये मीथेन है, इसका फर्स्ट पोर्शन मैथ जो है ये शो करता है कि इसमें एक कार्बन आइटम एन अल्केन है ये, यानी इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। टू कार्बन एथ, इसमें दो कार्बन आइटम है एन, ये अल्केन है। इथेन जो है अल्केन है। थ्री कार्बन एटम प्रो, all alkanes are called paraffins. The simplest hydrocarbons are alkanes. जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनमें जो सबसे सादा तरीन होते हैं उनको अल्केन कहा जाता है। क्योंकि इनमें इनको सादा तरीन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन एटमों के दरमियान आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसको सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। In these compounds, all the bonds of carbon atoms are single. इन कंपाउंड्स में सारे कार्बन एटमों के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो सिंगल होते हैं। दैट मीन्स वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। इसका मतलब ये है कि कार्बन एटमों की जितनी भी वैलेंसी हैं, जिस तरह कार्बन के एटम की वैलेंसी कितनी होती है, चार, वो चारों की चारों वैलेंसियां जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, वो किसी कार्बन के एटम के साथ या हाइड्रोजन के साथ सैचुरेटेड होती है, एंगेज्ड होती है। देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव, क्योंकि इनकी कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं होती, इस वजह से ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करते। दैट इज द रीजन अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। इसी वजह से इनको अल्केन को पैराफिन्स कहा जाता है। पैरा मीन्स लेस एंड अफिन्स मीन्स एफिनिटी और रिएक्टिविटी, यानी लेस रिएक्टिविटी या लेस एफिनिटी, ये किसी के साथ लेस एफिनिटी बनाते हैं या लेस रिएक्शन रिएक्टिविटी करते हैं, इसी वजह से इनको अल्केन्स कहा जाता है। अल्केन्स एज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस का मतलब होता है हमजिनस सीरीज। अल्केन फॉर्म है होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। अल्केन जो है कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, यानी एक सीक्वेंस सीरीज बनाते हैं, इन विच ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में जो हर मेंबर आता है सक्सेसिव मेंबर, मतलब एक के बाद दूसरा, 1 2 3 4 5, ये सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज।
डिफर्स बाय ए CH2 ग्रुप। ये 1 2 3 4 5 6 7 इनका सबका आपस में 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ सिर्फ CH2 ग्रुप का फर्क होता है कि 1 में CH2 ऐड होगा तो वो 2 बन जाएगा, 2 में CH2 ऐड होगा तो वो 3 बन जाएगा, 3 में CH2, इस तरह जो है कंटिन्यू रहता है। बट दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, लेकिन इनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अल्केन्स की सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इस तरह ये CH4 मीथेन, इसमें जो है CH4 में CH2 ऐड हो गया तो ये इथेन बन गया। अब C2H6 में CH2 ऐड हो गया तो प्रोपेन बन गया। C3H8 में CH2 ऐड हो गया तो बुटेन बन गया। C4H10 में CH2 ऐड हो गया तो पेंटेन बन गया। C5H12 में CH2 ऐड हुआ तो हेक्सेन बन गया। C6H14 में CH2 ऐड हुआ तो हेप्टेन C7H16 बन गया। इसी तरह C7H16 में CH2 ऐड हुआ तो वो ऑक्टेन C8H18 बन गया। इसी तरह C8H18 में CH2 ऐड हुआ तो वो नोनेन C9H20 बन गया। C9H20 में CH2 ऐड हुआ मजीद तो वो डिकेन यानी C10H22 बन गया। Sources of alkanes. The main sources of alkanes are petroleum and natural gas. जो मेन सोर्सेज हैं अल्केन के वो क्या हैं? पेट्रोलियम और नेचुरल कुदरती तौर पर पाई जाने वाली गैस जो है ये मेन सोर्सेज ऑफ अल्केन है। मीथेन फॉर्म्स 85% ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस पाई जाती है, जो कुदरती गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उसका जो 85% है वो मीथेन पे मुश्तमिल होता है और बाकी 15% जो है मुख्तलिफ दूसरे गैसेस पे मुश्तमिल होता है। लेकिन उसका 85 यानी मोस्टली जो हम गैस जला रहे होते हैं, जो सुई गैस होती है घर में, वो 85% जो है मीथेन पर मुश्तमिल होती है। ऑल द अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली। सारी की सारी अल्केन जो हम कमर्शियल लेवल पे हासिल करते हैं किसके जरिए? फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन क्रूड पेट्रोलियम की खाम तेल की जो फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन यानी उसको साफ करने का जो तरीकाकार है उससे हासिल सारी की सारी अल्केन जो हैं कमर्शियल लेवल पे हासिल की जाती है। Marsh gas is formed by the bacterial decay of vegetable matter. वेजिटेबल मैटर का जब बैक्टीरियल डिके होता है, वेजिटेबल मैटर को जब बैक्टीरिया तोड़ता है तो उससे कौन सी गैस हासिल होती है? मार्श गैस। और जो वेजिटेबल मैटर जो है वो कंटेन मोस्टली मीथेन। वेजिटेबल मैटर जो है मोस्टली मीथेन पर मुश्तमिल होता है और जब वेजिटेबल मैटर पर जो है कोई बैक्टीरियल डिके होता है तो उसके नतीजे में हमें मार्श गैस हासिल होती है। फ्यूल गैसेज obtained from coal gases contain alkanes in small amounts. जो फ्यूल गैसेस हम जो कोल गैसेस से हासिल करते हैं उनमें अल्केन की मिकदार जो है कम होती है। जितनी भी फ्यूल गैसेस कोयले से हासिल हम करते हैं, कोल गैसेस से हम हासिल करते हैं, उनमें अल्केन की अमाउंट जो है स्मॉल होती है, थोड़ी होती है। मीथेन अकर्स इन गोबर गैस, सीवेज गैस एंड बायोगैस। मीथेन जो है गोबर गैस में भी, गोबर से जो हासिल होती है गैस, सीवेज गैस जो अपना हम वेस्टेज के जरिए जो हम वेस्ट मटेरियल के जरिए जो गैस हासिल करते हैं उसमें भी मीथेन पाई जाती है और बायोगैस जो हम हासिल करते हैं उसमें भी मीथेन गैस हासिल की जाती है। और ये जो मीथेन है ये गोबर से, सीवेज से और बायोगैस ये जो फार्म होती है किस चीज़ की डिकम्पोजिशन से होती है? कैटल डंग। कैटल डंग जो यानी कि मवेशियों का गोबर जो होता है, एक्सक्रीटा यानी फुजला होता है जानवरों का, और प्लांट वेस्ट और पौधों का जो अपना वेस्ट मटेरियल होता है, पत्ते होते हैं या ये सारी चीजें होती हैं, गली हुई लकड़ी होती है, इनमें मीथेन गैस मौजूद होती है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तैयार कैसे किया जाता है? अल्केन्स फॉर्म ए सीरीज ऑफ होमोलोगस कंपाउंड्स। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्केन जो है ना एक होमोलोगस कंपाउंड्स की सीरीज बनाती है, जिसमें यानी कि हर आने वाले में 1 2 3 4 में आपस में जो डिफरेंस होता है एक दूसरे का सक्सेसिव
मेंबर्स का वो CH2 का डिफरेंस होता है. सो देयर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. क्योंकि ये होमोलॉगस सीरीज होती है, इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको आपस में प्रिपेयर करने के जो मेथड होते हैं वो तकरीबन सिमिलर होते हैं. जितनी जितनी अल्केन है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, डिकेन तक, ये सब का जो प्रिपरेशन का तरीकाकार है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं तकरीबन सबकी ही सिमिलर होती हैं. There are many methods of preparation but only two methods are as follows. वो कहता है कि वैसे तो प्रिपरेशन के बहुत से तरीके हैं इनके अल्केन के, लेकिन यहाँ हम सिर्फ जो है दो को ही डिस्कस करेंगे, दो मेथड को. अल्केन्स की प्रिपरेशन का एक जो तरीका है वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्काइंस. अल्कीन्स और अल्काइंस की जो हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन का मतलब है अल्कीन या अल्काइन के साथ जो है हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है. हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करने से ये क्या इससे प्रिपेयर किया जाता है, इससे अल्केन प्रिपेयर किया जाता है. अल्कीन और अल्काइन के साथ अल्कीन जो कि डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन 3 बॉन्ड वाला कार्बन हाइड्रोकार्बन है, इनके साथ जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो हमें कौन सी चीज हासिल होती है, सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन इससे हासिल होता है. हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस. हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी कि H2 में जो है हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है. तो किसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है, अल्कीन्स और अल्काइंस में. तो अल्कीन और अल्काइन में हाइड्रोजन का ऐड कर देना हाइड्रोजनेशन कहलाता है, और इसके नतीजे में हमारे अल्केन सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो हासिल होता है. अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं ये दोनों कौन से कंपाउंड हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं. सो दे हैव द कैपेसिटी टू ऐड अप एटम्स इन देम. तो इन दोनों में जो है ना ये कैपेसिटी होती है कि इनमें जो है एटम ऐड किया जा सकता है. किसका, जो भी हम चाहें इनमें ऐड कर सकते हैं. तो हाइड्रोजनेशन में हम हाइड्रोजन अल्कीन और अल्काइंस में ऐड करते हैं. अब ये देखें दो एटम है, कौन कौन से, अल्कीन और अल्काइन. अल्कीन डबल बॉन्ड वाला, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला. उसके साथ जब हम हाइड्रोजन को ऐड अप करते हैं तो उसके नतीजे में ये जो एरो की तरफ शो हो रहा है अल्केन हासिल होता है, हमें अल्केन प्रिपेयर. This reaction is carried out in the presence of nickel catalyst at 250 degree centigrade to 300 degree centigrade. ये जो रिएक्शन है कैसे होता है, ये रिएक्शन जो है निकल जो है कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है इसमें, और टेम्परेचर जो है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है. तो उसके ये ट्रिपल बॉन्ड है, HC और CH के दरमियान एक ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये एक जो है अल्काइन है. अल्काइन है, अल्काइन के साथ हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यानी अल्काइन की हाइड्रोजनेशन जो है ना हम कर रहे हैं. और हमने क्या किया है कि अपना जो निकल है उसको जो हमने कैटलिस्ट के तौर पर टेम्परेचर जो है 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसकी सूरत में जो अल्केन जो है हमारा सिंगल बॉन्ड वाला वो तैयार हो जाता है. ये अब दूसरा एक हमने अब डबल बॉन्ड लिया, H2C और CH2 के दरमियान जो एक डबल बॉन्ड वाला है, इसके साथ हाइड्रोजन को ऐड अप किया, वही सेम कंडीशन रखी कि निकल कैटलिस्ट के तौर पर और 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है मेंटेन रखा. तो उसके नतीजे में H3C और CH3 के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड, यानी कि इस तरह ये हमारा एक अल्केन तैयार हो गया. पहले ही हमने जो इक्वेशन जो है उसमें हमने और ट्रिपल बॉन्ड वाले यानी अल्काइन से अल्केन तैयार किया, और सेकंड में हमने अल्कीन से अल्काइन. इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटेनियम और प्लेडियम कैटालिस्ट. प्लेटेनियम और प्लेडियम कैटालिस्ट की मौजूदगी में द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर. अच्छा, अब हम क्या हमने वहां
अपना यूज कर रहे थे कैटलिस्ट के तौर पर निकल को। अब निकल की जगह हम प्लेटिनियम या पैलेडियम कैटलिस्ट जो है ना वो इस्तेमाल करें। निकल के लिए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत है, फिर निकल जो है ना कैटलिस्ट के तौर पे काम करके इस रिएक्शन को करवाएगा। लेकिन अगर निकल की जगह पे प्लेटिनियम हो या पैलेडियम हो कैटलिस्ट के तौर पर, तो फिर ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही केमिकल रिएक्शन हो सकता है। हाँ? कि ये H2C और CH2 के दरमियान जो है डबल बॉन्ड, तो उसके साथ हाइड्रोजन ऐड करें और प्लेटिनियम या पैलेडियम में से हमने किसी एक चीज को कैटलिस्ट के तौर पे लिया और टेम्परेचर जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, तो हमें जो है सिंगल बॉन्ड वाला H3C और CH3 के दरमियान सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन जो है तैयार हुआ मिल सकता है। जो दूसरा तरीका है अल्केन की प्रिपरेशन का, वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स का जो दूसरा नाम है हैलो अल्केन्स भी होता है। यह अल्केन्स की ही एक फॉर्म होती है। होता सिर्फ इसमें क्या है कि किसी अल्केन के अगर हाइड्रोजन एटम जो हैं अगर वो रिप्लेस हो गए हों किसी हैलोजीन कल के साथ, हैलोजीन यानी क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह के साथ जो है अगर केमिकल रिएक्शन करके किसी अल्केन के हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएं तो वो अल्काइल हैलाइड्स या क्या बन जाता है, हैलो अल्केन बन जाता है। अच्छा, फिर ये दोबारा फिर जो है जब कभी इसके साथ जो है रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन जब इसके साथ मिलती है तो फिर ये दोबारा जो है अल्केन में चेंज हो जाता है। इनफैक्ट इट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद ए हाइड्रोजन एटम। इसके जो हैलोजन एटम होते हैं ना अल्काइल हैलाइड्स में मौजूद होते हैं, जो वो जो जब हाइड्रोजन के साथ नेसेंट हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो वो दोबारा अल्केन में चेंज हो जाते हैं। This reaction takes place in the presence of zinc metal and dilute HCl। इस किस्म का रिएक्शन जो होता है जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में होता है, यानी कि जब ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हों। जिस तरह ये CH3Br जो है एक अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन जो है जब मिलती है और ये कैटलिस्ट के तौर पे होते हैं जिंक और डाइल्यूट HCl, तो उसके नतीजे में ये क्या है एक अल्केन बन जाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है CH3CH2Br जो है एक अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ जब नेसेंट हाइड्रोजन मिलती है तो ये कैटलिस्ट मौजूद होते हैं, तो इस तरह ये एक तो ये चीज बन जाती है अल्केन बन जाता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल भी बन जाते हैं। Physical properties of alkanes। Alkanes form a homologous series of compounds। अल्केन जो है होमोलोगस सीरीज बनाते हैं कंपाउंड्स की। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर गैसेस। जो पहले 4 मेंबर हैं इस सीरीज के वो गैसेस हैं। द अल्केन्स कंसिस्टिंग ऑफ C5 to C10 आर अ लिक्विड। C5 से C10 तक वाले हैं जो लिक्विड है, व्हाइल हायर मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर सॉलिड। जबकि C10 के बाद जो है C11 C12 ये सब के सब जो हैं सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, वो पानी में हल नहीं होते हैं। एंड सोल्युबल इन ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट्स में ये हल हो जाते हैं। नॉन पोलर्स में और वाटर में ये हल नहीं होते। The density of alkanes increases gradually with the increase of molecular size। जब C1 से शुरू होते हैं तो molecular size कम होता है, जो जो ऊपर की तरफ जाते हैं तो हर सक्सेसिव नंबर का जो अपना molecular size है वो बढ़ता जाता है और इस तरह इनके मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने की वजह से इनकी डेंसिटी में भी इजाफा होता जाता है। जिस तरह ये गैस है मीथेन, इसका और इस तरह जो SS का क्या है मीथेन इथेन गैस है, ये चारों के चारों इनका जो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जा रहा है। मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से इनकी डेंसिटी बढ़ गई, लिक्विड बनते जा रही है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड बन गई, ये लिक्विड और ये लिक्विड C10 तक। अब C11 C12 ये आगे से सब के सब जो है सॉलिड स्टेट हो जाती है। The melting and boiling points of alkanes increases regularly। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है
अल्केन के जो जो ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये इनिशियल में जो इनके जो होमोलोगस सीरीज जो स्टार्ट होती है, कि उसके बारे में हम पहले पढ़ा कि जो पहले 4 होते हैं गैस से होते हैं। जब गैस होती है तो उसका तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कोई ऐसा खास ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जब C6 से C10 तक जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। उनका जो मेल्टिंग से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है। और फिर C11 से आगे तक जो है ये सब के सब जो हैं सॉलिड स्टेट वाले आ जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। ये और द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेस रेगुलरली। ऊपर की तरफ जो जाते हैं मेल्टिंग और पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है उसमें इजाफा हो जाता है। This is because of increase of attractive forces between the molecules of alkane. Alkane C1 से C2, C3, C4 ऐसे ऊपर की तरफ जो जाते जाते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस का इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पहले इनिशियल में ये गैसेस होते हैं, फिर ये लिक्विड होते जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं हम C11 पे, तो वहां से ये सॉलिड स्टेट इनकी शुरू हो जाती है। The alkanes become more viscous as their molecular size increase. इनकी विस्कासिटी जो है उसका ताल्लुक मॉलिक्यूलर साइज से होता है। जो जो मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है इनकी विस्कासिटी यानी इनका गाढ़ापन भी जो है उसमें भी इजाफा होता जाता है। अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल। हाँ, अब ये देखें कि जो जो ये हार्ड होते जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जब ये सॉलिड स्टेट से मजीद सॉलिड ज्यादा होते जाते हैं तो ये लेस फ्लेमेबल यानी इनको इतनी आसानी से ये आग नहीं पकड़ते। मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर, जिनका साइज जो है मॉलिक्यूलर साइज ऊपर जाकर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है कि ये अपना इनको ये आग नहीं पकड़ते। इसी वजह से जब ये लिक्विड स्टेट में ज्यादातर होते हैं, तो ये हमारे फ्यूल वगैरह जो हैं, या एल्केन के एक फॉर्म होते हैं, तो ये लिक्विड शेप वाले होते हैं। अब ये देखिए मीथेन है, इसका जो अपना 109 टेम्परेचर पे बॉयल होता है। ऐसे ही 1 एथेन 184 के पे ये ऊपर देखे इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जा रहा है, साथ ही इनका जो है टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। इस तरह जो है इनका सबका टेम्परेचर जो है बढ़ता जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हमने इनके अल्केन के बारे में पढ़ा है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और ये ना लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, यानी इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि कार्बन के चारों के चार जो वैलेंस होते हैं वो सब के सब इंगेज होते हैं, सब के सब सैचुरेटेड होते हैं किसी कार्बन के साथ या किसी हाइड्रोजन के साथ। इस वजह से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये सिर्फ ना मुतबादल रिएक्शन ही देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही दिखाते हैं। इनके नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो रहा है कि एक क्लोरीन था, उसने अपना अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को जो है अपनी तरफ खींचा और एक क्लोरीन जो है उसके साथ मिल गया। अब ये देखें दो क्लोरीन Cl2 थे, Cl2 में से एक क्लोरीन एटम जो है अल्केन के साथ जो है ना मिलेगा, अल्केन के साथ मिला और उसका हाइड्रोजन खींच लिया और उसकी जगह पे एक क्लोरीन चला गया। यानी इसकी ये सब्स्टिट्यूशन होती कि अपना मुतबादल उसको दे के उसका हाइड्रोजन एटम ले लिया। ये रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड आर रिप्लेस्ड विद सम अदर एटम। ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम जो होते हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? किसी दूसरे हैलोजन एटम से। ये देखें हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो रहा है। यह क्लोरीन का हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। जो दूसरा तरीका है अल्केन्स की प्रिपरेशन का, वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स का जो दूसरा नाम है
हेलो अल्केन्स भी होता है, यह अल्केन्स की ही एक फॉर्म होती है। होता सिर्फ इसमें क्या है कि किसी अल्केन के अगर हाइड्रोजन एटम जो हैं अगर वो रिप्लेस हो गए हों किसी हेलोजीन के साथ, हेलोजीन यानी क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह के साथ जो है, अगर केमिकल रिएक्शन करके किसी अल्केन के हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएं तो वो अल्काइल हाइलाइड्स या क्या बन जाता है, हेलो अल्केन बन जाता है। अच्छा, फिर ये दोबारा फिर जो है जब कभी इसके साथ जो है रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन जब इसके साथ मिलती है तो फिर ये दोबारा जो है अल्केन में चेंज हो जाता है। इनफैक्ट इट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम विद ए हाइड्रोजन एटम। इसके जो हैलोजन एटम होते हैं ना अल्काइल हैलाइड्स में मौजूद होते हैं, जो वो जो जब हाइड्रोजन के साथ नेसेंट हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो वो दोबारा अल्केन में चेंज हो जाते हैं। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड डाइल्यूट HCl। इस किस्म का रिएक्शन जो होता है जिंक मेटल और डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में होता है, यानी कि जब ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हों। जिस तरह ये CH3Br जो है एक अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ नेसेंट हाइड्रोजन जो है जब मिलती है और ये कैटलिस्ट के तौर पे होते हैं जिंक और डाइल्यूट HCl, तो उसके नतीजे में ये क्या है एक अल्केन। combustion in excess supply of oxygen, alkane burn in the presence of excess of oxygen। जो अल्केन है जब ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है, जब ये बर्न होते हैं टू प्रोड्यूस, और ये प्रोड्यूस करते हैं ए लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब अल्केन को जो है एक्सेसिव ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न किया जाता है तो लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है प्रोड्यूस करते हैं। दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स, डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लायंसेस। ये रिएक्शन जो है ऑटोमोबाइल गाड़ियों में, गाड़ियों के इंजन में, डोमेस्टिक हीटर्स में और कुकिंग अप्लायंसेस में जो है ये रिएक्शन जो है ना होता है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक यानी ये हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। और यही खूबी है जो अल्केन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये सारे के सारे ये जो अल्केन जो होते हैं ये फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई जब लिमिटेड होती है, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इनकम्प्लीट कंबस्शन। जब थोड़ी ऑक्सीजन की मिकदार थोड़ी होती है तो कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो सकती, यानी कि कुछ इसका पोर्शन जो है वो जल जाएगा और कुछ जो है बर्न नहीं होगा। एज ए रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस। जब ऐसी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, जब कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता है, कंप्लीट कंबस्शन नहीं होती, ऐसी सूरत में एक बहुत खतरनाक किस्म की गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है, दैट क्रिएट्स सफोकेशन एंड कॉजेज डेथ, जो है ना सांस घुटने का बायस बनती है और मौत का बायस बनती है। इस वजह से जब भी बर्निंग हो तो कम एक्सेसिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होनी चाहिए। लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम किसी अल्केन को बर्न करेंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पैदा होती है, जो कि हमारे लिए सफोकेशन और डेथ का बायस। यूजेस ऑफ अल्केन्स, मीथेन एंड इथेन। नेचुरल गैस दैट इज चीफली मीथेन। नेचुरल गैस जो कि हकीकत में क्या होती है कि 85% मीथेन पे मुश्तमिल होती है। ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर घरों में हम इसको जलाते हैं, खाना पकाते हैं। और तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इज यूज्ड ऑटोमोबाइल फ्यूल। ये जो है गाड़ियों वगैरह में CNG गैस जो इस्तेमाल होती है, ये भी एक इस अल्केन है। These gases are used in the manufacture of chemicals। ये जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस हैं मुख्तलिफ किस्म के दूसरे केमिकल्स की को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। जिस तरह कार्बन ब्लैक है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, फार्माल्डिहाइड है एंड एसिटल डिहाइड है। ये सारे के सारे जो हैं केमिकल्स जो होते हैं इन गैसेस से, मीथेन और इथेन से यानी कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। यूज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ अल्केन्स।
The products of alkanes are used in daily life. ये डेली लाइफ में हमारे में इस्तेमाल होते हैं ये प्रोडक्ट्स. कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश, प्रिंटर्स इंक एंड एज फिलर इन रबर इंडस्ट्री. जो कार्बन ब्लैक है इसका इस्तेमाल किया जाता है किसमें, जो शूज को पॉलिश करते हैं हम, ये चेरी ब्लॉसम या चेरी वगैरह जो है ये सारी जो हमारे बूटों पे पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इससे बनते हैं. प्रिंटर हमारे जो प्रिंट निकालते हैं वो प्रिंटर्स में भी इंक के तौर पे भी इस्तेमाल होती हैं, फिलर के तौर पे होती हैं इस्तेमाल रबर इंडस्ट्री में. क्लोरोफॉर्म यूज एज सॉल्वेंट फॉर रबर वैक्सेस. अच्छा, जो क्लोरोफॉर्म है ये रबर में और वैक्सेस के जो सॉल्वेंट हैं उनमें इस्तेमाल होता है, और फॉर एनेस्थीसिया में भी इस्तेमाल होता है. यानी जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो बेहोशी की हालत में भी ये इस्तेमाल, बेहोशी की हालत लाने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल होता है. कार्बन टेट्राक्लोराइड is used as an industrial solvent. ये कार्बन टेट्राक्लोराइड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, और एज ए ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट यानी चीजों को की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग मटेरियल के तौर पे भी